चावल उगने की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, यानी कि हिम युग के ठीक बाद। जंगली चावल को बदलकर खाने लायक चावल बनाने से मानव जाति की कृषि क्रांति की शुरुआत हुई और इंसान किसान बन गए। आज चावल की 40,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा मशहूर है बासमती। बासमती शब्द का मतलब ही है सुगंधित। शुरुआत में यह सिर्फ भारत की शाही रसोइयों तक ही सीमित था, मगर आज बासमती पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। माइक्रोवेव तक के लिए चावल का सफर उत्तर भारत के उत्तराखंड में दून घाटी से शुरू होता है। यहीं हिमालय की तलहटी में पहली बार खुशबूदार बासमती को उगाया गया था। पर चावल की दुनिया में बासमती सबसे नया बच्चा है, जिसकी उम्र सिर्फ 250 साल है। उमेश सिंह के परिवार ने यहां पीढ़ियों से चावलों की खेती की है। और नहीं तो बाकी बासमती जो है हमारी लोकल बासमती है और पैदा हम लोग इसी में पैदा हुआ। हमारे पिताजी लोग सब ये खेती करते थे। चावल के दाने घास की एक प्रजाति के बीज होते हैं जो बाढ़ वाली जमीन में पनपते हैं। मॉनसून की बारिश आने पर लगाए गए चावल के पौधों की जड़ें कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी के नीचे होनी चाहिए, तभी ऊपर का पौधा बढ़ सकता है। 4 महीनों बाद खेत सूख जाते हैं और फसल कटने को तैयार हो जाती है। लेकिन बासमती चावल के लंबे पतले दाने आसानी से टूट जाते हैं, तो उन्हें मशीन से नहीं काटा जा सकता। इसीलिए हर काम हाथ से होता है, वैसे ही जैसे चावल के किसानों ने 10,000 साल से किया है। चावल के दानों को पौधों से बाहर निकालने का इकलौता तरीका है बेतहाशा जोश और ऊर्जा और तेल का एक खाली पीपा। ये हम काफी टाइम से कर रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं। तो हम सुरजीत, सजवान और काम करने वाले बाकी लोग चावल के दानों को निकालने के लिए हर एक बंडल को ड्रम पर 8 बार पीटते हैं। हाँ, मुश्किल वाला काम तो है बहुत। इसमें काफी मेहनत लगती है, पूरा दिन ही निकल जाएगा ये करने से। लेकिन चावल के दाने डंठल, पुआल और भूसी के टुकड़ों के साथ मिले हुए होते हैं। खुशकिस्मती से चावल भारी होता है तो एक पंखे की हवा से चावल अलग हो जाता है। इन दानों में अभी भी उनकी बाहरी परतें होती हैं, जिसमें चोकर भी शामिल है, जो कि ब्राउन और व्हाइट राइस के बीच का फर्क है। हालांकि ये पौष्टिक होता है, मगर ब्राउन राइस को पकने में ज्यादा वक्त लगता है। माइक्रोवेव करके खाने लायक बनाने के इसके बदलाव के लिए अब इसे इंग्लैंड के ऐतिहासिक शहर रॉचेस्टर तक 7,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वीटी राइस प्रोसेसिंग फैक्ट्री को 1 महीने में तकरीबन 5,000 टन बासमती चावल हासिल होते हैं, जो 3-25 मीटर बड़े साइलोज को भरने के लिए काफी हैं। ऑपरेशंस मैनेजर टीजे सिंह ऐसे इंसान हैं जो अपने काम को अक्सर अपने घर तक ले जाते हैं। मुझे चावल पसंद है। जब मैं घर पहुंचता हूं तब भी मुझे अपने बैग में चावल, अपनी जेब में चावल मिलते हैं। ये मेरा साथ नहीं छोड़ते। टीजे के पास ये चावल चोकर के साथ भूरे रंग में आता है, पर दुनिया भर के ज्यादातर ग्राहकों को बासमती का दिलकश सफेद रंग ही पसंद है। सफेद चावल ज्यादातर कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा लजीज होता है। ये नर्म होता है और पचने में आसान होता है। तो इस सफेद स्टार्च युक्त बीज वाले हिस्से से चोकर यानी दाने की बाहरी परत को अलग करने के लिए कोई तरीका चाहिए। वो तरीका है ये पत्थर। चावल के दानों को एक मशीन में डाला जाता है, जहां एक स्टील स्क्रीन 550 आरपीएम पर घूमने वाले पत्थरों के आगे उन्हें कुचल देती है। चोकर स्क्रीन के छेदों से होकर जाता है और सफेद चावल नीचे से बाहर गिरता है। टीजे के चावलों का 95% हिस्सा इसी तरह बैग में भरकर बेचा जाता है। पर हम में से जिन्हें पेट पूजा की जल्दी होती है, उनके लिए 25 मिनट का खाना पकाने का वक्त कुछ ज्यादा ही होता है। तो ये लोग पहले से पकाए गए माइक्रोवेव करने लायक बासमती चावल बनाने का एक नया तरीका निकाल कर लाए हैं, जो सिर्फ 2 मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां पर हर साल 6 करोड़ पोर्शंस तैयार किए जाते हैं। पर दिक्कत यह है कि पहले से बने हुए चावलों को गर्म करना पेचीदा काम है। चावल के गर्म और नम होने पर धान के खेतों से आए हुए बैक्टीरिया हमारी जिंदगी में भी आ सकते हैं।
और अगर कोई कदम ना उठाया गया तो इन बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। पर इन लोगों के पास इसका भी एक इलाज है। चावल के हर दाने को एक साफ कमरे में स्टेरिलाइज किया जाता है। यह कमरा रसोई कम और एक ऑपरेशन थिएटर ज्यादा लगता है। हर रोज ऑपरेशंस मैनेजर गैरी वॉर्ड एयरलॉक से होते हुए यहां आते हैं। ये दिखने में तो डॉक्टर लगते हैं, मगर बैक्टीरिया के लिए ये एक जल्लाद हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो बैक्टीरिया कंट्रोल के लिए होता है। इनका मिशन है चावल में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को मारना। ये 130 ग्राम के पोर्शंस में ट्रेज में पैक किया जाता है और इसके लिए गैरी का पसंदीदा हथियार है सुपरहीटेड स्टीम। पूरी ट्रे में 124 डिग्री तापमान वाली भाप भर दी गई है। 27 सेकंड तक भाप में रहने से दानों के छिद्र खुल जाते हैं और अंदर मौजूद कोई भी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। अब गैरी की भरोसेमंद भाप से इसे फिर से 25 मिनट तक पकाया जा सकता है। हम चावल को उसी तरह भाप से पकाते हैं जैसे लोग इसे घर पर राइस स्टीमर से भाप में पकाते हैं। ये 98 और 100 डिग्री के बीच भाप में डूबे रहते हैं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अब गैरी को यह पक्का करना होगा कि एक बार पैक करने के बाद चावल की 11 लाख वीकली सर्विंग्स में मोल्ड से नुकसान ना हो। इनके तरकश में अगला हथियार है नाइट्रोजन गैस। हम ट्रे के ऊपरी हिस्सों में नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन का मकसद हवा को हटाना है, क्योंकि छिद्रों के अंदर की हवा से हम बचने की कोशिश करते हैं। हवा में कुदरती तौर से मोल्ड स्पोर्स होते हैं, पर सील्ड ट्रे में हवा नहीं होगी तो मोल्ड भी नहीं होगा। ये तकरीबन 100 डिग्री पर निकल रहा है। अगर ये 80 डिग्री तक गिर जाता है तो मोल्ड बनने का खतरा होता है। हमारे पास इस मशीन में उसे सील करने के लिए उस बेल्ट पर आने के बाद से 183 सेकंड्स होते हैं। इस टाइम लिमिट से ज्यादा वाले पैक्स रिजेक्ट हो जाते हैं। 3.5 साल के धमाकेदार और जबरदस्त हमलों के बावजूद गैरी को अब भी लगता है कि बासमती चावल लाजवाब है। मैं अब भी इसे खाता हूँ, अपनी फैमिली को खिलाता हूँ। अगर आप उनसे पूछें तो वो भी आपको यही बताएंगे। हम इस चावल के दीवाने हैं। माइक्रोवेव रेडी पैक्स को हरी झंडी दिखाकर पैक कर दिया जाता है। दुनिया के सबसे पुराने खानों में से एक अब एक नए अवतार में देगा महकी महकी दावत।